स्वागत। और मैं कई बार आपके बीच में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम कुछ ऐसी चीजों पे डिस्कस करेंगे जो आज के इस दौर में, इस डायरेक्ट सेलिंग के बढ़ते हुए दौर में, आरसीएम के जिस प्रकार से ग्रोथ होने वाले समय में हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसा बजाज सर ने बताया, मेरा नाम श्रीचंद अत्री, मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। पिछले लगभग 20 साल से मैं आरसीएम बिजनेस के साथ काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस बिजनेस में आने से पहले मैं हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर था। 6 घंटे की नौकरी होती थी और 6 बैच कोचिंग के होते थे। 12 घंटे काम करके जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। एक व्यक्ति को जो लाइफ में चाहिए वो सारी चीजें मेरे पास थी, जो मैं उस समय मानता था, क्योंकि उस समय एक ही चीज सिखाई गई थी, यदि पढ़ के अच्छी नौकरी मिल जाए तो इससे बड़ी लाइफ में कोई अचीवमेंट हो ही नहीं सकती है। और मुझे एक क्लास 2 पोस्ट पे लेक्चरर की नौकरी मिल गई, तो मेरे लिए इससे बड़ा कोई और दूसरा उद्देश्य था ही नहीं कि मैं एक अच्छी पोस्ट पे काम कर रहा हूं। लेकिन कहते हैं कि कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती, ऊपर वाले के हाथ में होती हैं। कदम जी इस बिजनेस को लेके जयपुर से हरियाणा पहुंच गए, रोहतक पहुंच गए, और रोहतक से जींद में आ गए, और जींद में मेरे पड़ोस में आ गए, और वत्स साहब ने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया और मुझे भी इस बिजनेस में ज्वाइन करवा दिया। ज्वाइन मैंने नहीं किया था, वत्स साहब ने ज्वाइन कराया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। लेकिन उसके बाद एक मीटिंग में जाने के बाद पता चला डायरेक्ट सेलिंग की पावर क्या है, नेटवर्क की पावर क्या है, एक व्यक्ति कैसे अपने घंटों को हजारों घंटों में कन्वर्ट कर सकता है, कैसे एक व्यक्ति टाइम फ्रीडम अचीव कर सकता है, कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम के मायने क्या होते हैं, वो मुझे इस मीटिंग में जाके पता चला। और मुझे लगा कि मेरा वर्तमान काम, वर्तमान जॉब, वर्तमान प्रोफेशन ये चीजें मुझे नहीं दे सकता, लेकिन ये प्लेटफॉर्म मुझे वो तमाम चीजें दे सकता है जो इस मीटिंग में बताई गई। मैंने एक कोचिंग सेंटर को छोड़ के पार्ट टाइम आरसीएम को शुरू किया, और जब मुझे लगा कुछ समय के बाद कि अब नौकरी की जरूरत नहीं रही, तो मैंने नौकरी को भी छोड़ दिया और फुल टाइम 2007 से आरसीएम बिजनेस में मैं काम कर रहा हूं। पूरे इंडिया में आप जैसे जांबाज, जुझारू, एक्साइटेड लीडर के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और आज हम उस दौर में नहीं है जिस दौर में हमने आरसीएम शुरू किया था। आज डायरेक्ट सेलिंग का माहौल बदल चुका है। वो लोग जो कभी नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लेना पसंद नहीं करते थे, आज वो आगे होकर बोलते हैं कि ये आने वाले समय की बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बड़े बड़े नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेनर, जब उनको किसी ट्रेनिंग की फीस दी जाती थी, सर हमें एक ट्रेनिंग चाहिए आपकी लीडरशिप के ऊपर, वो प्रश्न करते थे, सर क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या है। और जब हम बोलते थे सर हम नेटवर्क मार्केटिंग काम करते हैं, तो बोलते नहीं नहीं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग करता हूं। लेकिन आज दुनिया के बड़े से बड़ा ट्रेनर महीने में वो जितनी भी ट्रेनिंग करता है, लेकिन उसमें 1-2 सेशन वो जरूर नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनिंग को लेकर के करता है। क्यों? क्योंकि अब समय बदल चुका है कि आने वाला जमाना डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का है। तो जब उन सभी साथियों को इस प्रकार का आभास हो चुका है, जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ ट्रेनिंग दे रहे हैं, और हम सारे लोग तो वो साथी हैं जो आरसीएम बिजनेस को जानते हैं, आरसीएम बिजनेस के विजन का पता है, टीसी सर के विजन का पता है, कंपनी की तैयारियों का पता है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम की प्लानिंग का पता है, अपलाइन के मोटिवेशन का आपको पता है। और हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि अब वो समय नहीं रहा कि हम सोचें, विचारें, करें। अब समय कुछ बड़े डिसीजन लेकर काम करने का, और बड़े डिसीजन लेकर काम करने के लिए जरूरत है अपने काम को सही दिशा में लेके जाना, काम को सही तरीके से करना, और बिना ट्रेनिंग के, बिना गाइडेंस के, बिना किसी व्यक्ति की जानकारी के, बिना किसी व्यक्ति के कोचिंग के वो परफेक्ट जानकारियां नहीं मिल सकती हैं। तो इसलिए ट्रेनिंग का इस बिजनेस में अब आने वाले समय में बहुत बहुत जरूर इंपॉर्टेंस है। यदि कोई साथी अपनी टीम को टाइमली, बिना उनकी आदतों को पके, ट्रेनिंगों से, बुक से, काउंसलिंग से, सिस्टम से, अपलाइन से जोड़ देता है, तो वो लीडर चाहे आज कोई भी लेवल का है, आने वाले 2-4-5 साल के बाद दुनिया की कोई ताकत उसको इस बिजनेस का बड़ा अचीवर बनने से रोक नहीं सकती। इसलिए अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू इन टुडेज ट्रेनिंग सेशन। अपनी बात को शुरू करता हूं। अपनी बात को शुरू करने से पहले एक कोटेशन मैं कई बार इस कोटेशन को बोलता हूं, और मैं बिल्कुल ये बात आपके बीच में पूरी कमिटमेंट के साथ कर रहा हूं, और ये सत्य है, इसमें कहीं भी नहीं है। जब हम किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, उसको मीटिंग दिखाते हैं, विजन बताते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्या होने वाला है,
फिर भी बहुत सारे लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं लाखों की इनकम ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, मेरा करोड़ों का बिजनेस होगा। जबकि बिजनेस सबके लिए सेम है, मार्केटिंग प्लान सबके लिए सेम है, इन्वायरमेंट सबके लिए सेम है, परिस्थितियां सबके लिए सेम है, फिर भी कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता है? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बहुत सारे लोगों को अपनी कामयाबी पर विश्वास इसलिए नहीं होता क्योंकि वो कामयाब लोगों के पास कम रहते हैं, पॉजिटिव एसोसिएशन के साथ कम रहते हैं, हेल्थी एसोसिएशन के साथ कम रहते हैं, और नेगेटिव इन्वायरमेंट में, क्वेश्चन मार्क करने वाले लोगों में, डाउट्स करने वाले लोगों में, या शक करने वाले लोगों में, या नाकामयाब एनवायरमेंट में नाकामयाब लोगों के पास ज्यादा रहते हैं। और हम जिस एनवायरमेंट में रहते हैं, हमारे माइंड की फ्रिक्वेंसी उसी तरफ डाइवर्ट होनी शुरू हो जाती है, बिल्कुल 100%। क्योंकि मैं सब कॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग भी करता हूं, और मैं पूरे दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूं, आप वो कभी नहीं बन सकते जो आप कर रहे हैं। हमेशा आप वो बनेंगे जो आप सोचते हैं, आपके माइंड की फ्रिक्वेंसी कहां पर सेट है। और इसलिए यह सबसे बड़ा कारण होता है। जबकि इस बिजनेस में चैलेंज नहीं है, इस बिजनेस के चैलेंज तो बहुत माइनर है सर, बहुत माइनर। अब कोई भी चैलेंज पकड़ लो इस बिजनेस का, जो बड़े से बड़ा है वो माइनर है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज अपने अंदर का है, जो एक व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकता है। उसकी एसोसिएशन का है, उसके सर्कल का है, उसकी फैमिली वालों को उस पर विश्वास नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को अपनी कामयाबी पर विश्वास इसलिए नहीं होता क्योंकि वो कामयाब लोगों के पास कम और नाकामयाब लोगों के पास ज्यादा रहते हैं। अब इसको अपन वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस एसोसिएशन को बदले, वो नाकामयाब लोगों की संगति को छोड़ दे और कामयाब लोगों के सानिध्य में रहना शुरू करे, कामयाब बुक्स, लीडर्स की बुक्स को पढ़ना शुरू करे, अपने आप को पॉजिटिव एनवायरनमेंट का अटैच करे, तो वो व्यक्ति इस बिजनेस में नहीं, किसी भी फील्ड में बिल्कुल टॉप पर जाएगा ही जाएगा। इसलिए मेरा पहला मैसेज आप लोगों के लिए कि प्रयास कीजिए सर। कुछ कितना भी आपको लग रहा है ये सही बोल रहा है, लेकिन यदि वो नेगेटिव करने वाली चीज है तो वो सर आपकी एनर्जी को खराब करेगी करेगी, आपके फोकस को डाइवर्ट करेगी करेगी, आपके अंदर डाउट्स पैदा करने की चीजें क्रिएट करेगी करेगी। हमें उससे बचना है सर, बिल्कुल बचना है। यदि हम उन चीजों से बच गए तो तरीके तो सर हजारों निकाल लोगे आप, तरीका में कोई मुश्किल नहीं है, बस कहीं ना कहीं हमारा डाइवर्जन हो जाता है और वो हमें रास्ते से भटका देता है। और बहुत सारा टाइम जब निकल जाता है तो फिर लगता है यार सारा टाइम खराब कर दिया। नहीं तो आज से 1 साल पहले जब मेरे पास इस प्रकार की टीम थी, यदि मैं सही ट्रैक पे रहता तो आज मैं भी इस बिजनेस का एमराल्ड अचीवर होता। इसलिए आप इस चीज को बिल्कुल नोट कीजिए। दूसरी चीज, कदम सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि एक होता है संघर्ष और एक होती है सक्सेस। आप अपनी संघर्ष की कहानी बता करके लोगों को इमोशनल कर सकते हैं, लोगों की वाहवाही बटोर सकते हैं, लोगों से सहानुभूति ले सकते हैं, लेकिन उससे रिजल्ट सक्सेस आने वाली नहीं है सर। क्यों? क्योंकि दुनिया आपके संघर्ष को सलाम नहीं करती सर, आपके प्रयासों को सलाम नहीं करती, आपके एफर्ट्स को सलाम नहीं करती, दुनिया आपके रिजल्ट्स को सलाम करती है। इसलिए आज से इस चीज की बिल्कुल, इस पूरी ट्रेनिंग में आपको कुछ भी समझ में आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज से इस मीटिंग के बाद एक चीज पे गांठ बांध लीजिए, आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसको रिजल्ट में बदलना सीख लीजिए सर। बस भले आप फोन कॉल कर रहे हैं, लेकिन फोन कॉल में भी क्यों कर रहे हैं वो रिजल्ट आपका इंप्रूव होना चाहिए। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उस एक्टिविटी को रिजल्ट में बदलना जिस व्यक्ति ने सीख लिया, वो इस बिजनेस में स्पीड भी बना सकता है, लेवल भी अचीव कर सकता है और अपने बहुत सारे लोगों की लेवल भी अचीव करवा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी को रिजल्ट में बदलना सीखना। ये सीखने का प्रोसेस है। कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो रही है मेरे से, मैं 10 लोगों को प्लान दिखाता हूं और 10 में से 9 लोग मुझे मना कर देते हैं, और रामानंद बजाज जी 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं, उनमें 10 में से 9 लोग यस कर देते हैं। मुझे 10 में से 9 मना कर रहे हैं और इनको 10 में से 9 यस कर रहे हैं। प्लान तो वही है, मैं भी सही बता रहा हूं। फर्क क्या है? मैंने सही प्लान दिखाना सीखा नहीं है। यदि मैं भी सही प्लान दिखाना सीख जाता, सामने वाले से कैसे बात करनी है, सामने वाले की बात को सुनना कैसे है, उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना, उससे अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, उसकी क्यूरियोसिटी कैसे क्रिएट करनी है, तो मेरे भी रिजल्ट बढ़ सकते थे। इसलिए हमें इस चीज को सीखने की जरूरत है कि रिजल्ट में कैसे बदला जाए। और आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लूंगा, क्योंकि कुछ साथी ऐसे लोग जिन्होंने जस्ट स्टार्टअप किया है, और वो टॉपिक जस्ट स्टार्टअप वालों के लिए भी है, और यदि आप इस बिजनेस के एमराल्ड, स्टार रूबी, स्टार रूबी हैं तो आपके लिए भी वो टॉपिक है, क्योंकि हमें इस बिजनेस का प्रॉपर स्टार्टअप करवाना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अक्सर हम सब लोग एक बात बोलते हैं, नॉलेज इज द की टू सक्सेस।
मैं जब कभी आपके बीच में इस बात को बोल रहा हूं कि आप सीख जाएंगे तो आपको नॉलेज आ जाएगी तो आप कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इस पॉइंट को लेके मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाह रहा हूं। नॉलेज इज द की टू सक्सेस हमने आज तक पढ़ा है, बताया है, लेकिन ये सही नहीं है सर। नॉलेज इज द की टू सक्सेस ये बिल्कुल 100% सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि आपको नॉलेज किसकी लेनी है पहले इसका तो पता हो। नॉलेज ऑफ व्हाट? किसकी नॉलेज चाहिए आपको? जब तक आपको यही नहीं पता कि मुझे नॉलेज किसकी चाहिए, सक्सेस मिलेगी कैसे? और इसका तरीका है, आपको उस फील्ड की नॉलेज चाहिए जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं। और मेरा मानना है 97% लोगों का इस बिजनेस में रिजल्ट ना आने का, असफल रहने का यही कारण हो सकता है कि उनको नॉलेज तो है, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि नॉलेज नहीं है, लेकिन शायद उस फील्ड की नॉलेज नहीं है जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं। अदर फील्ड की नॉलेज तो खूब हमारे पास है, खूब है। मैं क्रिकेट के बारे में पूरा भाषण दे सकता हूं, लेकिन आज तक मैं क्रिकेट की टीम में सिलेक्ट तो नहीं हुआ। मैं राजनीति पर पूरी नॉलेज रखता हूं, लेकिन आज तक किसी पार्टी ने मुझे एमएलए एमपी का टिकट तो नहीं दिया। मैं बिजनेस की बड़ी जानकारी लेता हूं, लेकिन आज तक मैंने कोई फैक्ट्री नहीं लगाई। वो नॉलेज है, लेकिन मैं उस फील्ड में काम नहीं कर रहा। मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूं, जिस दिन मुझे उस फील्ड की सही एक्यूरेट नॉलेज आ गई तो मैं उस फील्ड का ग्रोइंग लीडर बन सकता हूं। इसलिए इस लाइन को आप अपडेट कीजिए, करेक्ट कीजिए कि नॉलेज इज द की टू सक्सेस बिल्कुल सही है, लेकिन ये तब काम करेगी जब आपके पास उस फील्ड का नॉलेज हो जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं। और यदि आपके पास उस फील्ड का नॉलेज नहीं है और आप नॉलेज किसी और का रख रहे हैं और सक्सेस किसी और में चाहते हैं, तो फिर वो नॉलेज आपके यहां काम आने वाली नहीं है। इसको बोलते हैं प्रोफेशनल स्किल। किसी भी काम में बहुत सारी स्किल होती है, लेकिन आपको प्रोफेशनल बन के काम करना आ गया तो आप इस बिजनेस के अचीवर हैं। नहीं तो टाइम तो बहुत लोग पास कर रहे हैं, आपकी टीम में भी होंगे, मेरी टीम में भी होंगे, आपके अपलाइन में भी होंगे, आपके क्रॉस लाइन में भी होंगे। तो इसलिए हमें सीखना है कि हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड की प्रोफेशनल नॉलेज मुझे होनी चाहिए, ताकि मैं अपनी एक्टिविटी को रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकूं। मैं दोबारा उसी पे आ रहा हूं, मैं अपनी एक्टिविटी को रिजल्ट में कन्वर्ट करना सीख गया तो सक्सेस आएगी आएगी, लेकिन उसका तरीका क्या है? मुझे उस फील्ड की नॉलेज ही नहीं होगी तो मैं अपनी एक्टिविटी को रिजल्ट में कन्वर्ट कैसे करूंगा, अपने एफर्ट्स को रिजल्ट में कन्वर्ट कैसे करूंगा, अपनी वर्किंग को, अपने एक्सेस को रिजल्ट में कन्वर्ट कैसे करूंगा। इसलिए ये आज का आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और मैं इसी पे आपसे बातचीत करने वाला हूं कि हमें नॉलेज भी लेनी है, लेकिन वो नॉलेज लेनी है जो मेरे रिजल्ट बजा सके, जो मेरे फील्ड में काम आ सके, जो मेरी टीम को आगे बढ़ाने में काम आ सके, जो मेरी पिन को बदलने में काम आ सके, जो मेरे प्रोडक्ट की रिटेलिंग करने में काम आ सके, जो मेरी बहुत सारी लोगों की डिस्प्ले वाल को ओपन कराने में काम, वो नॉलेज मुझे लेनी है। और उसको बोलते हैं प्रोफेशनल स्किल। कोई भी व्यक्ति किसी काम में प्रोफेशनल यदि वो है तो वो उस काम का अचीवर बनेगा ही बनेगा, और यदि उसको उस काम का ज्ञान नहीं है और लगा हुआ है तो वो उस फील्ड में कभी भी बड़ा आगे नहीं जा सकता। उस फील्ड की जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, तो सबसे पहला प्रश्न है हम किस फील्ड में काम कर रहे हैं? हम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम, आरसीएम बिजनेस। तो हमें नॉलेज किसकी होनी चाहिए? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, आरसीएम बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। बाकी नॉलेज अच्छी बात है, हमें देश दुनिया की नॉलेज होनी चाहिए, सारी फिल्म वालों की नॉलेज होनी चाहिए, फिल्म वाली हीरोइनों की नॉलेज होनी चाहिए, पॉलिटिकल लोगों किसकी पार्टी आएगी, कौन पर प्रधानमंत्री, रखिए आप। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मत रखिए, उससे क्या मिलेगा आई डोंट नो। लेकिन यदि आपको आरसीएम बिजनेस की डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज है तो मैं दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको इस बिजनेस का डायमंड बनने से रोक नहीं सकती। इसलिए हमें यदि कामयाब होना है, इफ वी वांट टू बी सक्सेसफुल इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, देन देयर शुड बी वेरी वेरी प्रायोरिटी ऑफ आवर्स टू बी वेरी नोन इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री प्रोफेशन। मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री प्रोफेशन में बिल्कुल सारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इस बिजनेस की जो भी बारीकियां मुझे पता होनी चाहिए, चाहे वो लिस्ट मेकिंग की बात क्यों ना हो, चाहे एक नए व्यक्ति के प्रॉपर स्टार्टअप की बात क्यों ना हो, जो भी एक्टिविटी है, चाहे एक व्यक्ति को एमराल्ड क्वालिफाई करने की बात हो, चाहे एक व्यक्ति को स्टार भी बना, मुझे हर फील्ड की, इस फील्ड की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी नॉलेज यदि मुझे है तो मैं इस बिजनेस में कामयाब हो सकता हूं। अब बात करते हैं, यदि मुझे डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना, आरसीएम बिजनेस में कामयाब होना है तो फिर मुझे किस टाइप की नॉलेज चाहिए? जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ये दो चीजों पर आधारित है।
इट इज प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री एंड इट इज पीपल बेस्ड इंडस्ट्री। बहुत सारा ज्ञान चाहिए आपको बड़े लेवल होने के बाद। अभी शुरू में आपको ज्यादा और बड़े ज्ञान में उलझने की जरूरत नहीं है। ये इंडस्ट्री दो पिलर्स पे खड़ी है सर। इट इज पीपल बेस्ड इंडस्ट्री एंड इट इज प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री। ये लोगों का बिजनेस है और ये प्रोडक्ट का बिजनेस है। इनको दोबारा सुनिए आप, ये लोगों का बिजनेस है और ये प्रोडक्ट का बिजनेस है। लेकिन इसमें फिर मैं बता रहा हूं, किसी भी एक पार्ट में आप कितने भी अव्वल बन जाएं तब भी बिजनेस नहीं चलेगा सर आपका। इन दोनों चीजों का एक अनुपात है। ये दोनों चीजें साइड बाय साइड हैं। इन दोनों का जब तक आप दोनों पे काम नहीं करेंगे तब तक बड़ा बिजनेस नहीं होगा। आपकी टीम में भी या आपके भी ऐसे बहुत सारे लीडर होंगे जिनकी टीम में लोग तो बहुत हैं। कई लीडर मेरी टीम में ऐसे हैं जिनकी टीम में हजारों लोग हैं, लेकिन बेचारे की रॉयल्टी भी कभी मेंटेन हो जाती है, कभी नहीं होती। तो यदि ये पीपल बेस्ड था तो फिर उसकी टेक्निकल क्यों नहीं आया? क्योंकि दूसरा काम क्या था? प्रोडक्ट बेस्ड। उसकी टीम में प्रोडक्ट का कंजप्शन नहीं है, प्रोडक्ट की रिटेलिंग नहीं है, प्रोडक्ट का यूजर नहीं है, प्रोडक्ट की प्रमोशन नहीं है, प्रोडक्ट का वॉल्यूम नहीं हो रहा है, डायमंड क्लब में जो भी चीजें हैं। तो यदि मेरे पास लोग हैं और प्रोडक्ट पे फोकस नहीं है तब भी कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, मेरी टीम में बड़े बड़े रिटेलर हैं मान लीजिए, लेकिन लोग ही थोड़े से हैं तो भी बड़ा काम है उसका सर। दोनों चीजों का प्रोपोर्शन में अनुपात होना चाहिए और दोनों चीजें साइड बाय साइड आपकी टीम में होनी चाहिए। मैं दोबारा आपके बात बीच में ये बात रिपीट कर रहा हूं, ये इंडस्ट्री पीपल बेस्ड। पीपल बेस्ड का मतलब है लोगों का बिजनेस, लोक व्यवहार में निपुण। बी मास्टर इन ह्यूमन इंजीनियरिंग। जब तक आप लोक व्यवहार में निपुण नहीं होगे तब तक ना तो आपके साथ लोग आएंगे, आ गए तो टिकेंगे नहीं, और टिक गए तो आपके साथ चलेंगे नहीं, और चल पड़े तो वो अचीवर नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि मैं ह्यूमन इंजीनियरिंग में यदि कमजोर हूं, मुझे पता ही नहीं है इस व्यक्ति को क्या चाहिए, इसको कैसे मोटिवेट करना है, ये किस चीज से चार्ज होता है, किससे डिस्चार्ज होता है, ये किस चीज को लाइक करता है, किस चीज को डिसलाइक करता है। क्योंकि जब तक मुझे लोक व्यवहार का ज्ञान नहीं होगा तब तक मैं इस बिजनेस में आगे नहीं जा सकता, तब तक मैं प्रोफेशनल वर्किंग नहीं कर सकता। लोक व्यवहार में निपुण। मैं किताब, वैसे तो लोक व्यवहार किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं नए लोगों को एक दूसरी किताब रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि वो थोड़ी सी टफ है, नए व्यक्तियों को समझ में नहीं आती। एक किताब है व्यवहार कुशलता, रिटन बाय लेस गैबलिन। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, यदि आपने उस किताब को घोट के पी लिया, रट्टा मार लिया, 10 बार पढ़ लिया, तो आप ह्यूमन इंजीनियरिंग में परफेक्ट बन जाएंगे सर। ह्यूमन इंजीनियरिंग के मास्टर बन जाएंगे आप, ह्यूमन साइकोलॉजी के ट्रेंड लीडर बन जाएंगे आप। और जो व्यक्ति ह्यूमन साइकोलॉजी का मास्टर बन जाता है उसकी टीम आगे बढ़ती बढ़ती है। क्यों? क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। और यदि आपने लोगों को साथ लेके चलना, चार्ज करना, उनको अपने चाह काम कराना सीख लिया तो प्रोडक्ट भी होगा, वॉल्यूम भी होगा, लेवल भी होगा, टर्नओवर सब कुछ होगा। तो यदि मुझे इस बिजनेस में प्रोफेशनल वर्किंग करनी है तो मैं इस चीज को समझना पड़ेगा, ये इंडस्ट्री दो चीजों पर आधारित है, इट इज पीपल बेस्ड इंडस्ट्री एंड इट इज प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री। इसके लिए क्या चाहिए? 7 essential qualifications for becoming a professional leader। तो वो 7 प्रोफेशनल स्किल्स यदि मेरे अंदर है तो मैं इस इंडस्ट्री की प्रॉपर नॉलेज भी ले पाऊंगा और इस इंडस्ट्री का बड़ा अचीवर भी बन पाऊंगा। इन 7 चीजों पे आपको काम करना है, उन दोनों पार्ट्स को पूरा करने के लिए। द फर्स्ट वन इज पर्सनल स्किल्स। सबसे पहले आपकी पर्सनल स्किल्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत बहुत जरूरी है। आपके एथिक्स, आपका विजन, आपकी ऑनेस्टी, आपका कमिटमेंट, आपका तालमेल, आपकी पर्सनल क्वालिटीज, आपका सोचने का तरीका, आपका एटीट्यूड, ये पर्सनल स्किल्स आपको इस बिजनेस में अच्छी स्टार्टअप करवा सकती हैं। ये पर्सनल स्किल्स आपको लोगों का पसंदीदा लीडर बना सकती हैं। ये पर्सनल स्किल्स फील्ड में आपकी डिमांड को बढ़ा सकती है। ये पर्सनल स्किल्स आपको बड़ा लीडर बनने में बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकती है। सतीश पंडित जी एक बहुत अच्छी बात बोलते थे, जब हम लेग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम लिखते हैं यू और नीचे 2 गोले 3 गोले बनाते हैं, जिनको बोलते हैं लेग्स, और यू को बोलते हैं हेड।
तो पंडित जी एक बात बोलते थे, ये बिजनेस लेग्स का नहीं है, ये बिजनेस हेड का है, हेड का है। हेड यदि सही है तो बिजनेस में कभी दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आ भी गई तो आप संभाल लोगे, बट हेड में दिक्कत है, टीम लेग्स कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो बड़ा नहीं हो पाएगा। वो हेड ठीक कैसे होगा, जब उसकी पर्सनल स्किल सही होंगे। ये बिजनेस लोगों से नहीं चलता है सर, ये खुद से चलता है। आप कभी चेक कर लेना, जो व्यक्ति इस बिजनेस से नेगेटिव है, जिसने आरसीएम को करके छोड़ दिया, जो आज आरसीएम के बारे में अच्छा नहीं बोलता, आप उससे पूछना, भाई साहब मैंने भी डायरेक्ट सेलिंग के विजन को देखते हुए, कंपनी की प्रोफाइल को देखते हुए, फ्यूचर के बिजनेस को देखते हुए आरसीएम शुरू किया, और आपने भी आरसीएम शुरू किया। मैं आपसे थोड़ी सी राय लेना चाहता हूं ताकि मेरी हेल्प हो जाए। जब इतना अच्छा बिजनेस है तो आपने आरसीएम को क्यों छोड़ दिया? अब देखना, मेरा मानना है कि 99% लोग जो उत्तर देंगे वो 2 या 3 टाइप के मिलेंगे, और कुछ कारणों वाली चीज है। ज्यादातर लोगों को उत्तर क्या मिलेगा कि यार बिजनेस तो ठीक था, प्रोडक्ट भी अच्छे थे, लेकिन जितने भी लोगों को ज्वाइन करवाया ना, किसी ने काम ही नहीं किया। सारे अपने देश के सारे निखट्टू मेरी टीम में आ गए। मैंने तो बड़ी कोशिश की, लोगों को जोड़ने में कभी नहीं छोड़ी, लेकिन किसी ने काम ही नहीं किया। तो तू भी ज्यादा टाइम वेस्ट मत कर, ये लोग काम नहीं करते हैं, आप कितने भी जोड़ लो फिर आप वही कह होंगे। यानी कि उसका बिजनेस इसलिए नहीं चला कि लोग सही नहीं थे। किसी और व्यक्ति से पूछना कि यार मैंने भी आरसीएम शुरू किया है और आपने भी किया था, और मैं आपसे राय लेना चाहता हूं, आपने आरसीएम क्यों छोड़ दिया? इतने अच्छे प्रोडक्ट, इतनी अच्छी तैयारी, इतना अच्छा बिजनेस होने वाला। हो सकता हो ये कहे कि यार मैंने किया तो था, लेकिन मैं जिस व्यक्ति की टीम में जुड़ा ना, ये ऊपर वाले काम के नहीं होते, ये वैसे बात करने के होते हैं, कोई हेल्प वेल्प कुछ नहीं होते। मैंने खूब मेहनत की, किसी ने संभाला ही नहीं। अर्थात उसके असफल होने का कारण ये था कि ऊपर वाला सही नहीं था। बाकी के जितने भी कारण मिलेंगे वो सारे 1 या 2% में मिलेंगे। 98 99% ये 2 ही कारण मिलेंगे आपको मेजर। यानी कि वो इसलिए नहीं कामयाब हो पाया, या तो ऊपर वाला खराब था या नीचे वाला खराब था, या ऊपर वाला सही नहीं था या नीचे वाला सही नहीं था। क्या आप इसको सही मानते हैं? नो, मैं इस बात के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं सर। ये बिजनेस ना ऊपर वाले से चलता है ना नीचे वाले चलता है। ये बिजनेस चलता है तो आपके खुद के एफर्ट से चलता है, आपकी खुद की स्किल से चलता है। और मेरा मानना है जिस दिन आप ठीक हो गए उस दिन ऊपर वाला भी ठीक हो जाएगा और उस दिन नीचे वाले भी ठीक हो जाएंगे। इसलिए पर्सनल स्किल्स पे जितना कर सकते हैं, जितना बढ़ा सकते हैं, उस पे काम कीजिए सर। अपने आप को ट्रेंड करने पे, अपने आप से बात करने पे बिल्कुल काम कीजिए। द सेकेंड वन इज योर पर्सनैलिटी। ये बिजनेस सर कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित करने वाला है। हम लोगों को बोलते हैं जिंदगी बदल जाएगी, सपने पूरे हो जाएंगे, तो हमें वो देखना चाहिए कि हमारी पर्सनालिटी में इस पे ज्यादा टॉपिक, क्योंकि अपने आप में एक एलडीपी का टॉपिक है। पर्सनालिटी 2 प्रकार की होती है, वन इज योर आउटर पर्सनालिटी एंड सेकंड इज योर इनर पर्सनालिटी। मैं आज इनर पर्सनालिटी पर तो नहीं जा पाऊंगा, वो तो कुछ समय के बाद पता चलता है आप क्या बोलते हैं, क्या सीखते हैं, क्या जानते हैं। लेकिन आउटर पर्सनालिटी के बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि आपका हुलिया भी पर्सनालिटी का एक पार्ट है, और सबसे बड़ा प्रभाव आपके होली से बनता है। आप जाते हैं तो जाने से पहले सर आईने में देख के जाइए। यदि लग रहा है कि मैं जाने की स्थिति में नहीं हूं तो पहले नाई की दुकान पर जाइए सर, किसी ब्यूटी पार्लर पर जाइए, अपने आप को ड्रेसअप कीजिए पहले, फिर जाइए लोगों के पास। आपने बिल्कुल ये चेक करके जाना है जिस मीटिंग में जा रहे हो, जिससे मिलने जा रहे हो, कि मेरी पर्सनैलिटी, मेरी ड्रेस, मेरे कपड़े, मेरा हुलिया क्या सामने वाले पे एक अच्छा प्रभाव डालेगा। कपड़े सारे अच्छे हैं, मैं कपड़े किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं। आप टी शर्ट पहन के, जीन्स की पैंट पहन के, बरमुंडा पहन के, लुंगी पहन के जा रहे हैं, तो सामने वाला क्या कहेगा कि कोई एक मैच्योर लीडर है? नो, ये बहुत फर्क पड़ता है सर। सामने वाले पे आपकी बातों का असर तो पड़ता है जब आप बोलते हैं, लेकिन बोलने से पहले तो आपके पास क्या क्या मटेरियल है, आप क्या लेके जा रहे हैं, आप किस होलिये में जा रहे हैं, आप किस प्रकार से वहां चलते हैं, कैसा खड़ा होते हैं, कैसे बोलते हैं, कितनी सुन, तो ये इस चीज का बहुत बड़ा रोल है। तो ये आपकी इस बिजनेस की स्किल को बड़ा करने में सबसे बड़ा रोल है। और यदि आपने इस चीज पे काम कर लिया तो आप लोगों को प्रभावित करने वाले लीडर बन जाएंगे। द थर्ड वन इज लीडरशिप क्वालिटी। ये बिजनेस सर लीडरशिप बेस्ड बिजनेस है। दुनिया का हर क्षेत्र लीडरशिप ड्राइविंग क्षेत्र है सर। चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर लो, चीजें ऊपर उठती है या नीचे गिरती हैं, वो लीडरशिप के द्वारा उठती है और लीडरशिप के द्वारा नीचे गिरती है सर। अपने बिजनेस में लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल है। लीडर वो नहीं कि मैं ऊपर जुड़ गया, नो, लीडर वो जो लोगों को उन लक्ष्यों तक पहुंचा सके
जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, जो लोगों को उस दिशा में ले सके जिस दिशा में टीम को जाना चाहिए, जो लोगों को वो विजन दिखा सके जिस विजन पे आप काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सर लीडरशिप। अपनी बात को ट्रांसफॉर्म करना, अपने विजन को ट्रांसफर करना, दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। लोगों के अंदर निराशा है, आप जाएं, तुरंत उनके अंदर आशाएं आ जाएं। टीम में कहीं कोई ऐसी चीज चल रही है, आप जाएं, परिस्थितियां बदल जाएं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होंगी जो बिजनेस के लिए सही नहीं होंगी, लेकिन उसको संभाल नहीं पाए तो पूरा तहस-नहस हो जाएगा। वो कैसे ठीक हो भाई? आपकी लीडरशिप, आपका प्रभाव, लोगों में आपकी इमेज, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप कैसा काम करते हैं, आपका व्यवहार कैसा है, आपका कैरेक्टर कैसा है, आपकी डीलिंग कैसी है, आप पैसे को लेके आपके किस प्रकार के विचारधारा है, महिलाओं को लेके आप किस प्रकार से टीम में काम करते हैं, बात करते हैं, सारी चीजें सर आपकी लीडरशिप को प्रभावित करती हैं। और एक किताब यदि आपने पढ़ी हो, कई साथी बोलेंगे सर किताबों, क्योंकि सर मैं एक चीज मानता हूं कि यदि मैं आज यहां पर हूं तो इसलिए हूं, मैंने अब तक 500 से ज्यादा किताबें पढ़ ली हैं सर, मोर देन 500। और अभी बोल रहे थे रामन बजाज जी कदम सर कि 2 किताबें लिखी। सर एक किताब लिखना सर छोटी बात नहीं होती, हजारों ट्रेनिंग अटेंड करके बहुत सारी किताबें पढ़ के जब आपको 4 लाइनें याद रहती है, तब आपको 4 शब्द याद रहते हैं। अपने भीतर छुपे लीडर को कैसे जगाएं, इस किताब के पहले चैप्टर पर, ये बिल्कुल पढ़नी चाहिए आपको। लीडरशिप के लिए सर बहुत परफेक्ट किताब, मैं बहुत प्रभावित हूं इस किताब से। उस किताब के पहले चैप्टर पे लिखा हुआ है लीडरशिप एक प्रभाव है। जैसे जैसे आपकी लीडरशिप बढ़ती है वैसे वैसे आपका प्रभाव का क्षेत्र बढ़ता है, और जिस व्यक्ति का प्रभाव का क्षेत्र लगातार बढ़ता जाता है, ही बिकम्स ए मैच्योर लीडर। तो इस बिजनेस में यदि आपको प्रोफेशनली साउंड बनना है तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। द फोर्थ वन इज ह्यूमन स्किल्स, जिसकी अपन बात कर रहे थे। लोगों की नोक को यश में कैसे बदलना, लोगों के साथ तालमेल कैसे बनाना, लोगों के साथ कैसे डील करना, लोगों से अपने चाहे काम कैसे करवाना, लोगों को साथ लेके कैसे चलना, लोगों की भावनाओं को, तो ये सारा ह्यूमन स्किल है सर। कई बार कई लोग आपको सुने होंगे बोलते हुए यार बाकी तो सारी चीजें ठीक थी, लेकिन आपने जो बोला ना, अब मैं आपके साथ जिंदगी भर रहने वाला नहीं हूं, जिंदगी भर बात करने वाला नहीं हूं। कोई ऐसा बोला गया, क्यों बोला गया? आप बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन इसीलिए बोला गया क्योंकि आप ह्यूमन स्किल्स में परफेक्ट नहीं थे। आपको पता नहीं था उस समय क्या बोलना चाहिए, उस समय आपका चुप रहने का टाइम था। वो ह्यूमन स्किल है सर। आपने बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे होंगे, आपने देखा हो सकता है कोई चीज ऐसी हो जो सही नहीं हो सकता है आपने एक शर्ट खरीदी आरसीएम से और वो शर्ट खराब हो सकता है कंपनी ने बोला था कि शर्ट की क्वालिटी अच्छी है लेकिन खराब होगी, हो सकता है सर, क्या कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आपने पूरे ग्रुप में डाल दिया शर्ट की क्वालिटी बहुत खराब है, इससे क्या मिला आपको? कोई लाभ मिला क्या? आप कोशिश कीजिए, यदि वो ऐसा लग रहा है तो आप पिकअप सेंटर में जाइए, यदि उसका कोई एक्सचेंज का ऑप्शन है तो हो जाएगा। लेकिन बात उसकी नहीं है, बात यह थी कि यदि मुझे ह्यूमन स्किल्स का पता होता तो मुझे यह पता होता कि कौन सी चीज मुझे कहां कहनी चाहिए, डाउनलाइन के साथ कैसे बात करनी चाहिए, अपलाइन के साथ कैसे बात करनी चाहिए, नए व्यक्ति के साथ कैसे बात करनी चाहिए, एक स्टूडेंट आपकी टीम में आने के लिए तैयार उससे बात कैसे करनी चाहिए, एक डॉक्टर आना चाह रहा है उसके साथ कैसे बात करनी है, एक बिजनेसमैन आ रहा है उसका, ये सारा क्या है सर? इट इज ह्यूमन इंजीनियरिंग। ह्यूमन स्किल्स का हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा रोल है। द फिफ्थ वन इज मैच्योरिटी लेवल, जिसकी अपन बात कर रहे थे, कॉमन सेंस। ये बिजनेस और कॉमन सेंस का है। लोगों के साथ आपको रहना है, परिस्थितियां आपके फेवर में भी आएंगी, आपके अगेंस्ट भी आएंगी। अपलाइन से टाइम मिलेगा, नहीं भी मिलेगा। पीयूसी वाला जब आपको जरूरत है हो सकता है उस समय प्रोडक्ट ना उसके पास, तो उस समय हमारा व्यवहार कैसा रहे, उस समय हमारा एटीट्यूड कैसा रहे, दैट डिपेंड्स ऑन योर मैच्योरिटी लेवल। कई बार हम छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना लेते हैं कि बिगाड़ ही लेते हैं सर, अपलाइन से बिगड़ गई, डाउनलाइन से बिगड़ गई। अरे अपलाइन से डाउनलाइन से बिगड़ के मिलेगा क्या आपको? कुछ भी तो नहीं मिलना। थोड़ा सा सहन करने की आदत डालिए सर। देखिए आपके बच्चे क्या सारे काम करते हैं वो जो आप चाहते हैं? नो। आप चाहते हैं कि आपका बेटा पढ़े, वो मोबाइल पे खेल रहा है, तब भी आप सहन करते हैं ना, धीरे धीरे प्यार से उसको ठीक करते हैं ना, करना पड़ेगा। वो मैच्योरिटी वहां पर दिखानी है, नहीं दिखाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, रूठ जाएगा वो। आपकी पत्नी के साथ आपका व्यवहार, कई बार चीजें सही नहीं होती, क्या करो वहां पर? आप बिगाड़ लोगे क्या? नहीं, एडजस्ट करना पड़ेगा, वहां पर आपकी मैच्योरिटी लगती है। तो बहुत जिस बिजनेस में भी आपका मैच्योरिटी लेवल आपको इस बिजनेस का बड़ा लीडर बनने में काम दे सकता है। एंड द सिक्स्थ इज
बी एक्सपर्ट इन कम्युनिकेशन, बहुत जरूरी सर। हमारा पूरा का पूरा बिजनेस सर कम्युनिकेशन आधारित बिजनेस है, और आपको कम्युनिकेट करने में परफेक्ट बनना पड़ेगा। फोन कॉल कैसे करें, किसे करें, कब करें, बात को शुरू कैसे करें, फोन कॉल करते सामने वाले से क्या बोलें, ये एक बहुत परफेक्ट तरीका है सर कम्युनिकेशन के। और बहुत सारे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप आप क्या डाल रहे हैं, आपके आपके ग्रुप में 200 लोग हैं और आपने 15 फोटो डाल दिए उसमें। अब समझिए यदि 200 लोगों ने 15-15 फोटो डाल दिए तो आज 3000 फोटो आ गए, तो काम की बात तो कोई आएगी नहीं। क्या है, कम्युनिकेशन का तरीका सीखना पड़ेगा आपको। कौन सी वीडियो आपको रिकमेंड करनी है आपको सीखना पड़ेगा, कौन सी किताब प्रमोट करनी है, डाउनलाइन से किस विषय पे क्या बात करनी है, काउंसलिंग का, ये सारी की सारी चीजें सर कम्युनिकेशन का पार्ट है। और जो व्यक्ति कम्युनिकेशन में जितना परफेक्ट, वो उतना बड़ा लीडर। और सातवां है सर प्रोफेशनल स्किल के लिए, ये सारी थी ह्यूमन इंजीनियरिंग स्किल्स। और जो मैंने बताया कि प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, तो हमें डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए सर। नहीं तो जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ो ना, बढ़ोगे, थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल आया, बहुत सारे लोग आपके दाएं बाएं घूमना शुरू कर देंगे, मेरी कंपनी में ये, तेरी कंपनी में ये, इसका ये, उसका ये। हमें पता ही नहीं है कि रियल एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या होनी चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हो, कंपनी का विजन कैसा हो, डायरेक्ट सेलिंग में पैसा आता कैसे है, लैग फॉर्मेशन कैसे है, स्पॉन्सरिंग क्या है, प्रोस्पेक्टिंग क्या है, लिस्ट मेकिंग क्या है, डेप्थ ड्राइव क्या है, ब्रांचेज को कैसे बिल्ड करना है, स्टेशन को कैसे डेवलप करना है, आउट ऑफ टाउन कैसे। तो इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की वॉल्यूम कैसे, टर्नओवर कैसे, ये सारी चीजें, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में भी पूरी जान, इसके बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगे इसके बारे में, आप लाइन के पास बैठ सकते हैं। बहुत सारा हमारा यूनिक एजुकेशन सिस्टम का जो चैनल है वो आरसीएम बिजनेस के लिए बिल्कुल आपको सारी चीजें, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग वहां पर है, लीडर्स की वहां पर बहुत सारी टॉपिक्स हैं, 6 बेसिक्स 8 कोर स्टेप, अभी फिर शुरू हो चुका है, कोठारी सर का आया था शनिवार को, आने वाले समय और आएंगे। तो बहुत सारी आपको डायरेक्ट सेलिंग के बहुत सारे, मेरा चैनल है जो केवल नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशनल चैनल है, उस पर हर वो टॉपिक आपको मिलेगा। आप चाहते हैं कि मुझे टीम की काउंसलिंग करनी है, तो बिल्कुल उसके ऊपर है काउंसलिंग कैसे की जाए, आपको बिजनेस की परफेक्ट क्लोजिंग करनी है, उसके ऊपर वीडियो परफेक्ट क्लोजिंग कैसे की जाए, आपको नए नए व्यक्ति ज्वाइन हुआ है तो मुझे क्या करना चाहिए, ज्वाइन होने से लेकर अचीवर बनने तक क्या क्या, उसके ऊपर बिल्कुल वीडियो है। एक नए व्यक्ति से प्रोस्पेक्टिंग उसको मिलना है तो मैं क्या बात करूं, उसके ऊपर है। प्लान दिखाने से पहले यदि प्लान की शुरुआत ऐसी की तो ज्वाइनिंग की लाइन लग जाएगी, आपका महीने का शेड्यूल कैसा हो, हर चीज, लीडरशिप क्वालिटी, कहने का मतलब कि आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में भी बिल्कुल पूरी नॉलेज होगी, तो आप अपने बिजनेस में एक प्रोफेशनल लीडर बन जाएंगे। जो प्रोफेशनल लीडर बन जाएगा वो आने वाले समय का बहुत बड़ा लीडर बनेगा। अब मैं 1 मिनट आपकी लेना चाहूंगा, ये इतनी सारी चीजें क्यों करनी है, जब तक कोई कारण हमारे पास नहीं होगा। मैंने आपको चीजें बहुत सारी बोल दी, ये करना है, वो करना है, वो करना है। अब कई लोगों के मन में सवाल होगा, इतनी सारी चीजें करनी है, क्यों करनी है, पहले तो पता होना चाहिए। जब हमारा उद्देश्य बड़ा हो तो चीजें सारी की सारी बहुत मुश्किल, बहुत ज्यादा नहीं लगती, और जब उद्देश्य छोटा हो तो फिर छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी लगती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसका विजन क्या है। ग्लोबल 2019 का डायरेक्ट सेलिंग का जो डाटा है वो बताता है कि पूरे वर्ल्ड में इस इंडस्ट्री का टर्नओवर जिसमें हम काम कर रहे हैं वो है 1,80,479 मिलियन डॉलर। इसको यदि हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें, लगभग 12,63,353 करोड़, इसके आगे 7 जीरो और लगा देना सर। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है सर ये। लेकिन इंडस्ट्री तो इतनी बड़ी है, इसमें आप देखेंगे जो आपके राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है, अलग अलग कंट्री वाइज कितना इसमें पार्टीशन है, कितना पार्टिसिपेशन है, कितनी हिस्सेदारी है। यूनाइटेड स्टेट्स 20%, चाइना 18%, कोरिया 10%, करते करते यदि आप ऊपर के 10 लोगों को देखोगे तो 79% तो बाकी 10 कंट्री में चला गया, और बाकी के जो 100 कंट्री बच गए उनमें केवल और केवल 18, 19, 20% है, लेकिन उसमें इंडिया का कहीं भी नाम नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि अब तक इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कोई अच्छा माहौल नहीं था, बट वी आर सो लकी कि अब इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर माहौल बन चुका है। आज भी एक भास्कर में एक न्यूज आई है बहुत बड़ी, आप घूम रही है व्हाट्सएप पे, आप टेक्निकल ऊपर जाके देख सकते हैं। सरकार ने कुछ कानूनी बनाया है, रजिस्ट्रेशन के लिए कंपनियों को अधिकृत किया है, उनको बताया कि आप फीस नहीं ले सकते हैं, आप चार्ज नहीं ले सकते, प्रोडक्ट ऐसा होगा। धीरे धीरे सरकार अंकुश लगा रही है सर, कंपनियों पे शिकंजा कसा जा रहा है, और हम बहुत लकी हैं जो इंडिया गवर्नमेंट चाह रही है हम 100% उसी को फॉलो कर रहे हैं। और मैं इस बात को इस मंच पे दावे से कह सकता हूं, आने वाले कुछ सालों के बाद या तो बाकी कंपनियों को प्लान बदलना पड़ेगा या कंपनी को बंद करना पड़ेगा।
आरसीएम एक ऐसी कंपनी है जो 100% गाइडलाइन को फॉलो कर रही थी, फॉलो कर रही है और फॉलो करती रहेगी। हमारे ऊपर कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। और उस दिशा में आने वाले समय में फिक्की और केपीएमजी बोल रहा है कि 2025 तक 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। जब ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है तो फिर मुझे सीखना पड़ेगा, मुझे प्रोफेशनल वर्किंग करनी पड़ेगी। और मैं नए लोगों से भी और सभी लीडरों से भी ये कहना चाहूंगा, यदि आप इन 5 कामों को करना सीख लो, 5 काम जरूरी है। कई बार हम बड़े बन जाते हैं और उन कामों को छोड़ देते हैं। हमें बड़ा बनना है लेकिन ग्राउंड से जुड़ा रहना है सर, ग्राउंड टू अर्थ रहना है आपको। इन 5 काम को करना सीख लो, बिजनेस की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आपकी टीम में ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी सर, डेप्थ बढ़नी शुरू हो जाएगी, स्टेशन बढ़ने शुरू हो जाएंगे, लेवल बढ़ने शुरू हो जाएंगे, रॉयल्टी आनी शुरू हो जाएंगे, रॉयल्टी वाले टेक्निकल पे जाना शुरू हो जाएंगे। सारी यदि कोई समस्याएं हैं तो सारी खत्म हो सकती हैं यदि आप इन 5 कामों को प्रमोट करना और खुद करना सीख जाओ। कौन सा? सबसे पहला काम है लिस्ट बनाना, बहुत जरूरी है सर। पंडित जी एक बहुत अच्छी बात बोलते थे, एक नया व्यक्ति 1000 समस्याओं का समाधान है। वो नया व्यक्ति आएगा कहां से? जब तक आप लिस्ट बनाओगे नहीं, लिस्ट बनानी सीखोगे नहीं। और मैं जितने लोगों की पर्सनल काउंसलिंग करता हूं, मैं पर्सनल काउंसलिंग में उनकी लिस्ट चेक करता हूं और मैं बड़ा उस बात को बड़े दुख के साथ बता रहा हूं, लोग रॉयल्टी पे पहुंच जाते हैं, अब तक भी उनको लिस्ट कैसे बनाई जाए पता नहीं है। पेज पे 10, 20, 50 होना लिस्ट ऐसा नहीं होता सर। लिस्ट को आपको प्रोफेशनली बनाना सीखना पड़ेगा, बिल्कुल डायरी में सही तरीके से उसकी कैटेगरी बनानी पड़ेगी आपको। बहुत सारे लोग इतने परेशान हैं, कुछ तो इस बात से परेशान है सर 1 लाख अपलाइन नहीं चला रहा है, कुछ इस वजह से परेशान है सर दूसरी नहीं चल रही है। क्यों नहीं चल रही सर? ये इसके पीछे यही कारण है कि उन लोगों को प्रॉपर लिस्ट मेकिंग नहीं आता है। यदि एक व्यक्ति को प्रॉपर लिस्ट मेकिंग आ जाए, प्रोफेशनल लिस्ट मेकिंग आ जाए, यदि मैंने जो वीडियो आपके सामने बताई थी, ज्वाइन होने से लेके अचीवर बनने तक क्या क्या करना है, 1000 लोगों की लिस्ट है सर, उसको 10 बार सुन लो, ये समस्या परमानेंट खत्म हो जाएगी आपकी। नंबर 1 आपके रिलेटिव्स। तो पहले रिलेटिव्स का जब कॉलम लिखोगे तो उसमें ऑल रिलेटिव, उसके 2-3 पेज खाली छोड़ो सर, 50, 100, 200 लोगों की लिस्ट बन जाएगी सर। उसके बाद 2-3 पेज छोड़ के ऑल फ्रेंड्स, सारे फ्रेंड जो आज हैं नहीं हैं, कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, जो भी है। तीसरा आपके शहर वाले, गेस्ट, अदर्स, जिसकी जितनी कैटेगरी की लिस्ट वो उतनी सारी लैगों को चलाने वाला लीडर बन सकता है सर। और मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, जो आज मैं इस टॉपिक को ले रहा हूं आपके बीच में, लैग चलाना और लोगों को उस लैग में जोड़ना, दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं। हमें प्लान दिखाकर लोगों को जोड़ना है बिल्कुल, लेकिन मैं एक चीज के बारे में आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, यदि आपने लोगों का प्रॉपर स्टार्टअप करवाना गया तो एक व्यक्ति भी जोड़ा हुआ बहुत है, वो भी लैग को करोड़ों में ले जाएगा। और यदि आपने लोगों का प्रॉपर स्टार्टअप करवाना नहीं आ रहा, आप भले उस लैग में 5000 लोग जोड़ दो, तब भी वो लैग आपसे चलने वाली नहीं है। उसका कैसे होगा? सबसे पहले टीम को सिखाइए प्रॉपर लिस्ट मेकिंग। जैसे मैंने लिस्ट बनाई, दूसरा काम है अब मेरा उस सामने वाले को ज्वाइन करवाना। नए साथी इस बात को सुनिए, आपका काम है सामने वाले को ज्वाइन कराना। वो 4 में से 1 जुड़े, 5 में से 1 जुड़े, 10 में आपने उसको ज्वाइन करवा दिया। यहां तक का तो काम बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद का काम है, तीसरा काम है उस ज्वाइन के व्यक्ति को डिस्ट्रीब्यूटर बनाना। अभी वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बना है सर, उसने ज्वाइन कराया है। और ज्वाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं सर। उसने इसलिए ज्वाइन कर लिया, आप पीछे पड़े हुए थे। उसने इसलिए ज्वाइन कर लिया, वो आपको नाराज नहीं करना चाहता। उसने इसलिए ज्वाइन कर लिया शायद प्रोडक्ट अच्छा हो, घर की हेल्दी हो जाऊंगा। उसने इसलिए ज्वाइन कर लिया कि वो आप उसके दोस्त रिश्तेदार, जो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जब तक वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनेगा तब तक आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा सर। अगला काम है उसे डिस्ट्रीब्यूटर बनाना। और डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए सबसे पहले उसको प्रोडक्ट यूज कराइए, अपने एलओएस की डिटेल बताइए, अपने अपलाइन से फोन कॉल पे बात कराइए, उसको किसी अच्छे से पिकअप सेंटर वंडरफुल क्विक पे लेके जाइए, उसको मार्केटिंग प्लान बुक दिखाइए, उसको कोई एक अच्छी सी वीडियो दिखाइए, खुशियों की चाबी वीडियो दिखाइए, अपलाइन की वीडियो दिखाइए, उसको किसी मीटिंग के बारे में बताइए, उसके मोबाइल में जूम ऐप डाउनलोड करवाइए, उसका डिस्प्ले वाला ओपन कराइए, उसको रिटेलिंग करना सिखाइए, उसको लिस्ट बनाना सिखाइए और उसके साथ जाके 2, 4, 5, 7 लोगों से मिलके उसका बिजनेस ओपन कराइए। ये है डिस्ट्रीब्यूटर बनाना। क्योंकि यदि आपने उसको बोल दिया अब तू तैयार होगा जाके 5-7 लोगों से मिल,
तो यहाँ पर बहुत बड़ा रिस्क है सर। यदि 5-7 लोगों को समझाने गया और उन 5-7 लोगों ने उसको समझा दिया, बंदा बहुत पोटेंशियल था, बड़ा काम कर सकता था, सर्कल बड़ा था, लेकिन गलती क्या कर दी, हमने उसको ज्वाइन करा के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाया। और यदि 5-7 लोगों ने मना कर दिया तो उसके दिमाग में ये बात आ गई, शायद ये काम चलने वाला नहीं है, शायद लोग इस काम से प्रभावित होने वाले नहीं है, शायद मैं इसको कर नहीं पाऊंगा। डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए मैं फिर एक रिकमेंड कर रहा हूं, अभी मेरा एक वीडियो आया है, 3 सवालों के सही जवाब दे देना। लोगों के वो सवाल जिसकी वजह से उनको मार्केट में चैलेंज आता है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पाते। तो तीसरा पॉइंट है उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना। लेकिन यहां पर बात खत्म नहीं हुई, आपने डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया, अभी उसको छोड़ना नहीं है सर। चौथा काम है अचीवर बनने में उसकी मदद करना। अब आपको बनाना है कि इस महीने आपको बिगिनर बनना है, और अगले महीने की 10 तारीख को हम एक प्रोग्राम करते हैं डिजिटली, जिसमें हमारे 5-6 स्टेट के लीडर होते हैं, और उस प्रोग्राम में हम उन लोगों को सेलिब्रेट करते हैं जो उस महीने में अचीवर बनते हैं। और आपके टीम में 4-5-6 लोग आ चुके हैं, कई लोगों की परचेजिंग हो रही है। अब हम मिलकर इस बिजनेस को 20,000 तक लेके जाएंगे, और 20,000 पे पहला वाइटल है बिगिनर। और मैं आपको आपके वाइटल बनने में, बिगिनर बनने में आपकी हेल्प करने वाला हूं। बिगिनर था, उसको ओपनर, स्टार्टर, ईगल, रनर जो भी आपके है, तो आप प्रयास कीजिए कि उसको अचीवर बना पाए। लेकिन यहां पर भी कहानी खत्म नहीं हुई सर। नेक्स्ट पॉइंट है उसको लीडर बनाना। अचीवर तो उसको बना दिया आपने, हो सकता है वो लीडरशिप अचीवर बन गया हो, वाइटल अचीवर बन गया हो, वो रॉयल्टी अचीवर बन गया हो, वो टेक्निकल भी बन गया हो, ऐसा जरूर नहीं है। अचीवर बना है, बट मेक हिम ए लीडर। परिस्थितियों को हैंडल करना सीख जाए, ड्राइव करना सीख जाए, खुद की मीटिंग लेना सीख जाए, अप्लाई के काउंसलिंग करना सीख जाए, खुद काउंसलिंग करना सीख जाए, अपने फैसले लेना सीख जाए, कंपनी संबंधी मैटर सोल्व कर, देन ही इज ए लीडर, सेल्फ इंडिपेंडेंट। तभी तो बोलते हैं आईपीओ, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। यदि आपने इन 5 कामों को सीख लिया और टीम को सिखा दिया, तो मैं दावे से कह सकता हूं बिजनेस की सारी समस्याएं खत्म और टीम ग्रोथ में आ जाएगी। और टीम ग्रोथ में आ गई तो अपना बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा सर। भाई यदि मेरी एक तरफ भी रॉयल्टी और दूसरी तरफ रॉयल्टी आ जाए तो मेरा टेक्निकल हो गया, मेरे एक तरफ परल दूसरे तरफ परल आ जाए, मेरा स्टार परल हो गया, मेरे दोनों तरफ स्टार परल हो जाए, मेरा एमराल्ड हो गया। तो टीम की ग्रोथ लानी मेरे लिए बहुत जरूरी है। और यदि मैं एक लीडर बन गया तो उसके बाद मुझे अपने टारगेट पूरे करने हैं, और टारगेट पूरा करने के लिए सबसे परफेक्ट तरीका है कि मेक ए हैबिट टू वर्क ऑन लेग स्ट्रक्चर। टारगेट पूरा करने के लिए सर सबसे परफेक्ट तरीका है लेग स्ट्रक्चर पे काम करना। जब तक आप नीचे वाले पॉइंट को मार्क नहीं करोगे कि कहां पर जाके कितना बिजनेस बनेगा, इस व्यक्ति का ये डी का मतलब डेप्थ है, ये 15,000 का क्लोज करेगा और ऊपर के 4 लोग 5,000 10,000 करेंगे, और रेड पॉइंट तक आते आते एक 15 हो जाएगा, ऊपर इस पॉइंट तक आते 3.5 लाख हो जाएगा। और मेरे और 3.5 लाख वाले के बीच में 6 लोग हैं जिनकी बीलैक में 40, 50, 60,000 का बिजनेस जाता है। अभी एनिवर्सरी में 3-4 महीने बचे हुए हैं। यदि मैंने इन 3 के साथ काम करके इनको 1.15, 1.70, 2.60 तक ले आया तो सारे रॉयल्टी बन जाएंगे और मेरा एनिवर्सरी में एमराल्ड क्वालिफाई हो जाएगा, जो भी आपके टारगेट है। तो इसलिए मैं दोबारा आपके बीच में स्लाइड दिखाना चाहता हूं, टारगेट को पूरा कीजिए, बड़े टारगेट लीजिए, लेकिन टारगेट को पूरा करने में यदि आप चाहते हैं कि वो सही तरीके से हो तो आपको लेग स्ट्रक्चर पर काम करने की आदत डालनी पड़ेगी। और यदि आप लेग स्ट्रक्चर पर काम करके टारगेट पूरा करते हैं, आपका बिजनेस बढ़ता है, आपकी टीम में लोग आते हैं, आपका बिजनेस अलग अलग जगह जाता है, आप इस बिजनेस के सीनियर लीडर बन जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने शुरू बोला, अब ये सोचने का नहीं, कुछ करने का टाइम है, अब फैसले लेने का टाइम है। अब वो टेस्ट मैच या 50 ओवर के मैच का टाइम नहीं रहा सर, अब ये 2020 का जमाना आ चुका है सर। तो हमें क्या करना है, लास्ट स्लाइड ऑफ दिस ट्रेनिंग, यदि मुझे इस बिजनेस में एक बड़ा अचीवर बनना है, बहुत बड़ा अचीवर बनना है, पिनों को बड़ी पिनों पर आना है, कोर में जाना है, मुझे कुछ काम इस बिजनेस के करने पड़ेंगे। वो एक्टिविटी मेरे रिजल्ट बढ़ाने में सबसे बड़ा काम कर सकती है। उन 5 एक्टिविटी को बढ़ाने से पहले सभी लीडर से मैं एक चीज आज जरूर कहना चाहूंगा, ये 12 शब्द जो है इन पे रट्टा मार लो सर। जब भी हम टीम से जब बात करते हैं ना सर, पता नहीं इधर की उधर कहां से कहां भटक गए, 10-15 मिनट खो दिए, लेकिन रिजल्ट पे कहीं, क्योंकि मैंने बोला कम्युनिकेशन का बिजनेस है। तो जब भी टीम से बात करो 29 सेकंड के अंदर हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, भाभी जी कैसे हैं, पापा जी कैसे हैं, 29 सेकंड में सर खत्म। 30वें सेकंड पे बिजनेस पे आ जाओ सर। इफ यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल लीडर, हम क्या करते हैं 10-15 मिनट तो फालतू की बातें नहीं खत्म होती,
तब तक अगला बोर हो चुका है, उसके ढक्कन को पूरा भर दिया आपने, अब वो क्या सुनेगा, जो भी डालोगे वो कुछ भी उसके काम का नहीं है। तो आपने 12 शब्दों पे रोज अपनी टीम जब भी बात करो, इन 12 शब्दों के बारे में डाल दो। जैसे टारगेट के बारे में, सर इस महीने आपकी टीम में मिस्टर मोहनलाल ने जो ईगल का टारगेट है उसके बारे में क्या चल रहा है? ओके, बहुत अच्छा सर। सर उसकी लिस्ट बनी क्या? सर नेटवर्क को बड़ा बनाना है तो आपका एरिया क्या है, आपकी उस डेप्थ में कितना भी डेप्थ एंड ब्रांचेस। सर आपकी टीम में कल जो जूम मीटिंग होने वाली है, कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? क्या नए लोगों का जूम आपने अपलोड करवाते हैं, आप डाउनलोड करवाते हैं? उस क्या आपने इस किताब को पढ़ा है? क्या आपने इस वीडियो को देखा है? हम काउंसलिंग करते हैं, उस काउंसलिंग में आपके कितने लोग आ रहे हैं? सर अपलाइन के बारे में एजुकेशन, सर उस अपलाइन ने मेरी जिंदगी बदल दी है। वाइटल के बारे में, डिस्प्ले वाल के बारे में, डायमंड क्लब के बारे में, सिस्टम के बारे में, इन 12 शब्दों पे इर्द गिर्द करके टीम को ले आओ। सर मैं अगली जो 5 पॉइंट बता रहा हूं आपको, टीम में डुप्लीकेशन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि टीम भी वही भाषा बोलेगी जो आप बोल रहे हैं। फिर हम कहीं के कहीं नहीं जाएंगे, हम बताना चाह रहे थे कुछ, पहुंच जाते हैं कुछ और, टीम कहीं और लगी। इनके अलावा और बातें मत कीजिए सर। आप यदि इन पे आ गए तो आपकी टीम परफेक्ट वर्किंग करने में, करेक्ट वर्किंग करने में, रियल वर्किंग करने में, प्रोफेशनल वर्किंग में ट्रेंड हो जाएगी सर। और जैसा मैं बोल रहा था भी कि अब जमाना फास्ट बिजनेस का है, अब स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, हमें रिजल्ट बढ़ाने की जरूरत है। उसके लिए जरूरी है बिजनेस को मल्टीप्लाई करना सीखना पड़ेगा। अब समय की मांग है सर। अब 20-20 ओवर के मैच हो गए सर, 20-20 होना शुरू हो चुका है। लोगों का इंटरेस्ट 20-20 में सर, 50 ओवर में या टेस्ट मैच में बहुत कम लोगों का इंटरेस्ट होगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस मल्टीप्लाई हो, आपके बड़े लेवल आए, आपकी टीम बड़े लेवल के लिए क्वालिफाई करे, आपको इन 5 चीजों को बिल्कुल निहायत तरीके से सीखना पड़ेगा, इन पे काम करना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज स्पीड। स्पीड बनाइए सर। बिना स्पीड के आप बहुत सारे लेवल अचीव नहीं कर पाओगे। यदि आपकी स्पीड नहीं, आपकी टीम की स्पीड नहीं है, आप वहीं पर खड़े हैं। इस बिजनेस में सैचुरेशन भी एक प्रकार की नेगेटिविटी है सर। आपकी रॉयल्टी मेंटेन है, बहुत अच्छी बात है। आप कहते हैं सर मैं रॉयल्टी मेंटेन कर रहा हूं, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। लेकिन आप सोचिए रॉयल्टी मेंटेन करने के बिजनेस क्या है। मेरा एक तरफ 350 है, एक तरफ 115 है। 115 में जिस व्यक्ति का 40 हो रहा है वो 4 महीने से 40 हो रहा है, जिसका 70 हो रहा है वो 4 महीने से 70 हो रहा है। जब तक उनका बिजनेस बढ़ेगा नहीं, उनके अंदर पॉजिटिविटी, रॉयल्टी, टेक्निकल का कैसे आएगा? आप परल मेंटेन कर रहे हैं, आप 1 साल से 2 साल से परल मेंटेन कर रहे हैं। आप परल मेंटेन, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन आप सोचिए तो आपकी टीम में जिसकी रॉयल्टी थी वो रॉयल्टी कभी मेंटेन हो जाती, कभी नहीं होती। जिसका वाइटल कभी मेंटेन होता है नहीं होता। जब तक आप स्पीड नहीं बनाएंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आपकी टीम के लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? इसलिए स्पीड पे काम करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और स्पीड के लिए जो मैंने पिछली चीजें बताई हैं, 5 पॉइंट की, आपने उन पे काम करना है। लिस्ट मेकिंग करके लोगों की डेप्थ को बढ़ाना है, उनको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, उनको अचीवर बनाना है, उनको लीडर बनाना है, वो सारी चीजों पे काम करना है। दूसरा, स्पीड कब बनेगी? जब आपकी या आपकी टीम की लीडर्स की प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। आपकी टीम में चाहे वो लीडर है, चाहे वो अचीवर है, चाहे पीयूसी होल्डर है, ही शुड बी प्रॉफिटेबल। उसके प्रॉफिटेबल पे काम कीजिए सर आप। यदि आपकी टीम के लीडर का बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा, तब क्या मानते हैं? उसका 100% फोकस बिजनेस पर रहेगा क्या? उसकी 100% प्रायोरिटी आरसीएम रहेगी क्या? मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं सर, जो बिल्कुल करना चाह रहे हैं आरसीएम को, स्पीड से करना चाहते हैं, लेकिन आज भी वो 10,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि घर तो चलाना है सर, बच्चों की फीस तो देनी है, घर का चूल्हा तो जलाना है। यदि आप उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे काम करो, उनको रिटेलिंग करना सिखा दो, उनको बिजनेस के लेवल बड़े करने सिखा दो, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो उनका फोकस बिजनेस पे आएगा सर। तो इसलिए खुद को भी प्रॉफिटेबल बनाइए और आपकी टीम के लीडर को भी प्रॉफिटेबल बनाइए। और प्रॉफिटेबिलिटी होने में स्पीड का बहुत बड़ा रोल है। यदि आप स्पीड नहीं बना रहे हैं तो टीम में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इस बिजनेस में नहीं आने वाली है। द थर्ड इज डुप्लीकेशन। अब इन दोनों चीजों के लिए क्या है? डुप्लीकेशन। आप भाग दौड़ खूब कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, टीम में उस प्रकार के लोग नहीं है, डुप्लीकेशन कैसे होगा? और मैं कई बार ये ट्रेनिंग का पार्ट लेता हूं डुप्लीकेशन को लेके। इस बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, मैं पूरे दावे और विश्वास के साथ कहता हूं, किसी एक एक्टिविटी में आप बिल्कुल ट्रेंड मिलेंगे, बिल्कुल परफेक्ट मिलेंगे। लेकिन जरा सोचिए, आप जिस एक्टिविटी में ट्रेंड हैं, आपने उस एक्टिविटी में कितने लोगों को एक्सपर्ट बनाया है? शायद एक भी नहीं होगा। कई लीडर मेरी टीम में इतनी अच्छी मीटिंग लेते हैं, इतनी अच्छी, खुद ही ले रहे हैं, उनकी टीम में एक भी व्यक्ति अच्छी मीटिंग लेने वाला नहीं है।
वो अच्छी मीटिंग लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है सर, बहुत खुश होने वाली बात नहीं है। यदि आपकी टीम में आप जैसे मीटिंग लेने वाले लोग नहीं है तो ये आपकी एबिलिटी कोई काम की नहीं है। कई लोग बहुत अच्छी रिटेलिंग करते हैं सर, बहुत शानदार रिटेलिंग करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात तब तक नहीं है जब तक आपकी टीम में उस एक्टिविटी को करने वाले लोग आपने तैयार ही नहीं किए। तो क्या उस खूबी का क्या फायदा हुआ? आप अकेले कर रहे हैं। आप अपनी टीम में ज्वाइनिंग कराने में नंबर 1 है। जितनी ज्वाइनिंग आप करा सकते हो उतनी कोई करा नहीं सकता, क्योंकि आप प्लान दिखाने में एक्सपर्ट हैं। लेकिन सोचिए आपने कितने प्लान्स और तैयार किए। जब तक आप उन एक्टिविटीज का डुप्लीकेशन टीम में नहीं कन्वर्ट करोगे तब तक ऊपर के दोनों पॉइंट आपकी टीम में होने वाले, ये पांचों पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हैं सर। बिना स्पीड के प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी सर कभी भी। और यदि स्पीड है, प्रॉफिटेबिलिटी है और डुप्लीकेशन है तो बिजनेस बड़ा नहीं होगा। तो आपको यू हैव टू वर्क ऑन डुप्लीकेशन। बिना डुप्लीकेशन के भी स्पीड नहीं आएगी, बिना डुप्लीकेशन के भी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी। तो इसलिए कोशिश कीजिए। और डुप्लीकेशन का सही तरीका है सर, टीम में सिस्टम क्रिएट कीजिए। खुद ज्ञान बांटने से अच्छा है उनको ज्ञान के साथ जोड़ देना। कौन सा चैनल के लिए अच्छा है वो चैनल उनका सब्सक्राइब कराइए, उसका बेल आइकन प्रेस करिए। कौन सी किताब उनके लिए अच्छी है उस किताब को बिल्कुल पीछे पड़ के उनको वो किताब दिलवाइए। कौन सी मीटिंग उनके लिए इंपॉर्टेंट है, डिस्प्ले वाल उनके लिए कैसे जरूरी है, ज्वाइनिंग कैसे होगी, जो भी आप कर रहे हैं उनको उन चीजों में एक्सपर्ट बनाइए सर। एंड द फोर्थ पॉइंट इज स्पीड भी है, प्रॉफिटेबिलिटी भी है, डुप्लीकेशन भी है, लेकिन आपका एक्सपोजर नहीं है सर। सर ये बिजनेस कहानी सुनाने का है, कहानी बनाने का है। जब तक लोग आपको देखेंगे नहीं तब तक बिजनेस होगा कैसे? और अब तो सर बिजनेस डिजिटल आ चुका है, आपकी डिजिटल प्रेजेंस होनी चाहिए। मेरा एक वीडियो रिकॉर्ड हुआ है सर, शायद अगले वीक तक आ जाएगा। पावर ऑफ सोशल मीडिया इन नेटवर्क मार्केटिंग। ये सोशल मीडिया हमारे बिजनेस को मल्टीप्लाई कैसे कर सकता है। लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन पता नहीं कहां से कहां जा रहे हैं, इसका फायदा कोई भी उठा पा रहा। तो एक बहुत शानदार वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड हुआ है, शायद अगले वीक तक आ जाना चाहिए एडिटिंग होके। तो आप सोचिए कि आपका एक्सपोजर। मैं कल एक ट्रेनिंग कर रहा था मेरे एक सीनियर लीडर के साथ और मैंने बिल्कुल उनको गाइड किया कि मैंने आज तक आपकी टीम के किसी लीडर की मीटिंग अटेंड देखी नहीं है, वो मीटिंग ले रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? उनका एक्सपोजर हुआ ही नहीं है। और जब तक आपके लीडर का एक्सपोजर नहीं होगा उनकी टीम में उनकी डिमांड कैसे बढ़ेगी, उनका लीडर की तरह इमेज कैसे बनेगी, लोग उनको एक्सेप्ट कैसे करेंगे? आप ही सारे काम कर रहे हो, सारी जिम्मेदारी आपकी, सारी ठेकेदारी आपकी। तो भाई साहब आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, आप एक अच्छी सी दुकान चला रहे हैं। और जब तक दुकान पर बैठे हो तब तक दुकान चल रही है, जिस दिन दुकान में बैठना बंद कर दोगे दुकान बंद हो जाएगी। कब होगा ये? जब आपके लीडर का एक्सपोजर होगा। तो इसलिए अपने लीडर के एक्सपोजर पे काम कीजिए। हाँ, उनको अच्छा बोलना नहीं आता कोई बात नहीं, आप छोटी मीटिंग रखिए, उनको उस मीटिंग का चीफ गेस्ट बनाइए, वो जो मर्जी बोल जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप है ना, आप उन चीजों को करेक्ट कर देंगे, आप उन चीजों को एडिट कर देंगे, आप उन चीजों को अपडेट कर देंगे। उन्हें धीरे धीरे उसकी झिझक खत्म होगी, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। वो शब्दों के कौन से शब्दों पे फोकस कर रहे हैं, किस पे प्रेशर देना है, कौन सी चीजों को लेके आना है, टीम का रिजल्ट वो जब भी तो सीखेंगे जब उसको बताएंगे। इसलिए मेक एक्सपोजर ऑफ योर्स एंड मेक एक्सपोजर ऑफ योर लीडर्स। और पांचवा पॉइंट है सर सबसे इंपॉर्टेंट, सारी चीजें करने के बाद भी कई बार क्या होता है बिजनेस नहीं बढ़ रहा, तो निराश मत होइए सर, पेशेंस के साथ काम कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बढ़ जाएगा। एक लेग चल रही है दूसरी नहीं चल रही है, निराश हो रहे हैं, अरे एक लेग चल रही है तो कोई और चलाइए इसको, जितनी बड़ी होती चली जाएगी, आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको एक विश्वास मिलेगा कि एक लेग में तो टेंशन खत्म होगी, दूसरी भी चल जाएगी। बस वो जो 5 पॉइंट थे उन पर फोकस कीजिए, अपलाइन की काउंसलिंग ले लीजिए, पेशेंस रखिए सर थोड़ा सा, क्योंकि ये बिजनेस पेशेंस का है। हम थोड़ी देर में इतना पेशेंस खो देते हैं जैसे कि दुनिया ही खत्म हो गई है, जैसे कि सब कुछ लुट चुका है, अपलाइन से बिगाड़ ली, लोगों से बिगाड़ ली, नहीं हो रहा जी, नेगेटिव हो गए, नेगेटिव कमांड देने शुरू करती, नेगेटिव कमेंट लिखने शुरू करती है। कुछ मान लो गलत हो भी गया तो थोड़ा पेशेंस रखिए सर, ठीक हो जाएगा। अपनी इमेज ऐसी मत बनाइए कि मैं सब कुछ 1 मिनट में कर देता हूं। लोग सर ऐसे व्यक्ति के साथ कभी भी करियर बनाना पसंद नहीं करेंगे। यदि आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो लोग आपके साथ करियर बनाना पसंद नहीं करेंगे। हमें देखना पड़ेगा, कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। तो बिजनेस में कई बार उस प्रकार के लोग नहीं आ पाते हैं, उस प्रकार की टीम नहीं बन पाती है, उस प्रकार का बिजनेस नहीं हो पाता है। तो कोई बात नहीं, आप पेशेंस रखिए, लेकिन अपने प्रयासों को लगातार रखिए, अपनी लिस्ट को लगातार बढ़ाइए, अपने कॉन्फिडेंस को कीजिए, अपलाइन के साथ थोड़ा सा बैठिए, कुछ अच्छी किताबों को पढ़ने की आदत, कुछ थोड़ा सा नया कीजिए, क्योंकि मोबाइल भी
कई बार काम करते करते पुराना हो जाता है और कंपनी नया मॉडल लेके आती है। तो अपने अंदर भी कुछ चीजें अपडेट कीजिए सर, ताकि लोग आपको देखें कि यार कुछ बदलाव हुआ है। और यदि आप इन सारी चीजों को कर लेते हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि कोई ताकत इस बिजनेस में आपको लीडर बनने से, अचीवर बनने से, इस बिजनेस का टेक्निकल अचीवर बनने से, इस बिजनेस का कोर लीडर बनने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। जो पूर्ण विश्वास है आज की ट्रेनिंग आपके बिजनेस को बड़ा करने में, आपके टारगेट को बड़ा करने में, आपकी टीम के लीडर्स को बड़ा करने में आपके लिए कुछ काम आए। मैं ऐसी उम्मीद के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई साहब, बहुत ही शानदार, सुपर, मतलब सुपर से भी ऊपर। किन शब्दों में आज की मीटिंग को मैं दूं, क्योंकि आपने एक एक पॉइंट को कवर